किसान आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान और दे दिया है बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा आदेश दिया है। वो आदेश क्या है उसको आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसान आंदोलन जो है उस पर थोड़ी बात कर लें, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डरों पे जो भी दिल्ली के सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे वो अन्य स्थल हों जो उससे सटे हुए हैं दिल्ली से, वहाँ पर किसानों की जो आवाजाही थी वो शुरू हुई, ट्रैक्टरों का आना शुरू हुआ। और देखते देखते जितने भी सीमावर्ती इलाके थे दिल्ली के, जहाँ से दिल्ली के बॉर्डर बोले जाते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं जाम की लग गईं। और इतनी लंबी कतारें लगी कि एक तरह से मानिए कि दिल्ली को जाम कर दिया। आज जितने भी समाचार चैनल हैं वो ये दिखा रहे हैं, कल भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली जाम हो गई है। और दिल्ली में चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, सबने बताया कि दिल्ली को किस कदर जाम कर दिया है, दिल्ली किस कदर जाम हो गई है। हालांकि जो किसान संगठन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाम हमने नहीं किया, दिल्ली जाम पुलिस कर रही है। तो दिल्ली जाम फिलहाल किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाम है। इस दिल्ली जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। मसला ये हुआ कि दिल्ली की जो हालत है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी निकलता है समय से नहीं पहुंच पा रहा है। इन सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा कि चूंकि दिल्ली की हालत जो है, जाम से दिल्ली जूझ रही है, तो हो सकता है कि एडवोकेट जो है समय पर ना आ पाएँ, तो उनके खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर पारित ना करे कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जब दिया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लेटर कि कोई भी एडवर्स ऑर्डर पारित ना किया जाए। एडवर्स ऑर्डर यानी कि कोई भी ऐसा आदेश पारित ना किया जाए जिससे किसी मुवक्किल का नुकसान हो, जिससे किसी क्लाइंट का नुकसान हो, जो किसी के अगेंस्ट जाता हो। तो इस पर सीजीआई की जो पीठ थी, सुबह जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, तीनों जस्टिस जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आके बैठे, उन्होंने सीधे सीधे आते ही आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि अगर किसी वकील को इस दौरान आवाजाही में कोई दिक्कत होती है, कोर्ट में समय से नहीं आ पाते हैं, तो हम इस मसले को अपने हिसाब से देखेंगे और समय को जो बदलाव समय में करना होगा उस बदलाव को कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया था कि जाम की जो स्थिति है तो ऐसा होना पॉसिबल है और ऐसा होगा भी, और इसकी पूरी संभावना है कि ये होगा कि जो एडवोकेट हैं, जो जिनके विभिन्न मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहे हैं, डेट लगी हुई है, जो लंबित हैं, अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके ना पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट उनकी अनुपस्थिति में या किसी अन्य वजह से एडवोकेट के ना होने पर मुकदमे को खारिज ना कर दें या कोई अन्य ऐसा आदेश ना कर दें जो कि उनके क्लाइंट के अगेंस्ट चला जाए। तो इसको लेकर के जो उनकी जो मांग थी कि कोई एडवर्स ऑर्डर पारित ना हो, सीजीआई साहब ने इस बात को मान लिया। और सुबह सुबह सबसे पहले आते ही उन्होंने, जैसे अपने कोर्ट रूम में बैठे 3 जजेस की बेंच ने सबसे पहले ये आदेश जारी किया कि जो एडवोकेट अगर कोर्ट में नहीं आ पाते हैं तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो दिक्कत ना लें, परेशान ना हो, हम उनको देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस जो भी समय होगा उसमें अपने समय के हिसाब से हम बदलाव कर देंगे, आपको इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर जो है पारित नहीं होगा। तो सीजीआई जो लोकप्रिय हैं न्याय देने के लिए, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो जाने जाते हैं इंसाफ के लिए, उनका इंसाफ की राह में एक और ये बहुत बड़ा आदेश है। क्योंकि यकीन जानिए जो देश की जो हालत है, राजधानी की जो वहाँ पे जाम है किसान आंदोलन की वजह से, तो तमाम अधिवक्ता जो हैं वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं न्यायालय। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित नहीं करता तो तमाम बड़े मामले जिनमें बड़े फैसले होते हैं, जो देश पर बड़ा असर छोड़ते हैं, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है, यकीनन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा होता है जिसकी भरपाई पूरी होना संभव नहीं था न्याय की दृष्टि से। तो सीजीआई साहब का जो आदेश है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि आप दिक्कत ना लें, हम अपने हिसाब से जो भी बदलाव होगा समय का उसको आपको कर देंगे, यानी कि आपके खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर जो है पारित नहीं होगा और आपको समय दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई आदेश पारित होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लीगल जानकारी शेयर करना हमारा मोटिव है, लीगल जानकारी आप तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। आप इसमें सहभागी बने, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके साथ आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे लीगल अपडेट लगातार पाने के लिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटी एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। आप चाहेंगे तो इन सबके लिंक जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं, लिंक पर जाकर भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।